नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। मैं ऐसे ही 4 लाइनें बोल दूंगी। विशाल विद्यालय जाता है, विशाल खाना खाता है, विशाल खेल रहा है, विशाल पढ़ रहा है। इसी लाइन को मैं ऐसे बोलूं, विशाल खाना खाता है, वह पढ़ता है, वह विद्यालय जाता है। तो यानी सरल कौन सी हमें लाइनें लगी? तो यानी बार बार नाम लेना हमारे लिए उचित नहीं है। एक बार नाम लेके हम उसके बारे में कुछ बताएं। अगर बार बार नाम ले तो वो हमें काठिन्य लगता है। तो यानी नाम की जगह क्या प्रयुक्त करें, कौन सा शब्द प्रयुक्त करें तो हमें वो सरल लगे, तो वो होता है सर्वनाम। तो यानी सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर यानी नाम के स्थान पर। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये हमने 6 प्रकार बताए। लेकिन 6 में भी हिंदी में प्रयुक्त मूल सर्वनाम जो खुद है वो 11 है। उसके बाद अगर हम कुछ और आते हैं तो वो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना अर्थ बदलते हैं। ये मूल सर्वनाम है कौन से? मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। मतलब ये 11 मूल सर्वनाम है जिनका हम प्रयोग करते हैं। बाकी और सर्वनाम अगर है तो वो लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं। सर्वनाम के भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक के खुद के 3 भेद है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो सर्वनाम शब्द किसी वक्ता का बोध कराए, है ना, बात करने वाले का बोध कराए, उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले श्रोता का बोध कराए, ज्ञान कराए, वो कहलाते हैं मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष बोलने वाला, सुनने वाला, किसी अन्य के लिए बताए कि किसी अन्य के लिए इसका प्रयोग करे, ना तो बोलने वाला और ना सुनने वाला, किसी अन्य के बारे में बताए तो प्रयोग करे तो वो कहलाता है अन्य पुरुष। अब इनके उदाहरण देखिए। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, मेरे द्वारा, हमें, हमारे लिए आदि, यानी वक्ता खुद के लिए प्रयोग कर रहा है। सामने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, तुम्हारी, ये आएंगे मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुष में के उदाहरण देखिए, जिसके लिए वक्ता और सुनने वाला श्रोता दोनों ही नहीं कहकर किसी तीसरे के लिए, अन्य के लिए प्रयोग करते हैं, वह, वे, उन्हें, उनको, उससे, उसका, उनका आदि। इस प्रकार ये हुए आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। इसी तरह पुरुषवाचक सर्वनाम की अब डेफिनेशन देखिए। जैसे आपने भेद देखे थे, उन उदाहरणों को कैच करते हुए अब डेफिनेशन देखिए। जो सर्वनाम शब्द कहने वाले यानी वक्ता, सुनने वाले यानी श्रोता, या जिसके विषय में कुछ कहा जाए यानी वो अन्य, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन। अब मैं ये तीनों चीजें, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों एक में कैसे देखूंगी? एक उदाहरण देखिए। मैंने आपको बताया था कि वह कल जयपुर जाएगा। मैंने उत्तम पुरुष, आपको मध्यम पुरुष, बताया था कि वह अन्य पुरुष कल जयपुर जाएगा। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जो मैंने अभी आपको भेद बताए थे वो क्लियर हो रहे हैं आपके। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, वो एक ही उदाहरण से आपके पूरे क्लियर हो रहे, समझ में आ रहे हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष एक ही उदाहरण से मैंने आपको बताया था कि वह कल जयपुर जाएगा। इसी तरह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम
कंप्लीट होता है। सर्वनाम का दूसरा भेद देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु का, ठीक है, निश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसमें क्या क्या शब्द मिलेंगे आपको? यह, वह, वे, ये। उदाहरण देखिए, यह किताब मेरी है, वह मेज गंदी है, यानी कोई स्पेसिफिक पता है हमको, ये वह मेज गंदी है, निश्चित है, ठीक है। वह घड़ी बंद है, वह नाम पता है हमें, ये वाली जो घड़ी बंद है इसी की बात हो रही है, यानी निश्चय है जिसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं, ध्यान से देखिए, नहीं हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें क्या क्या आपको नजर आएगा? कोई, कहीं, किसी, कुछ, इस तरह के जो शब्द है आपको नजर आएंगे, वहां पे पता चल जाएगा कि यहाँ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे देखिए उदाहरण, पिताजी किसी ने फल भेजे हैं, किसी ने, है ना, अनिश्चय, पता नहीं है। दाल में कुछ पड़ा है, अब हमने बताया नहीं, कुछ अनिश्चय, कुछ पड़ा है। इसी तरह ये हो गया निश्चित और ये हो गया अनिश्चित। नेक्स्ट देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी जिसका कनेक्शन है आपस में, कैसे? जो सर्वनाम शब्द प्रधान उपवाक्य में आए सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित करते हुए आश्रित उपवाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, वापस देखिए, प्रधान उपवाक्य में आए, है ना, स्थापित करते हुए आश्रित उपवाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? संबंध उपवाक्य। यह वही कुर्ता है जिसे राम ने खरीदा था। यहाँ पे क्या है? जिसे और वही, यह आपस में ये कनेक्शन है। यह वही कुर्ता है, यह जो कुर्ता है यह वही है जिसे राम ने खरीदा था। आपस में इनका कनेक्शन, संबंध है। जो बोएगा सो काटेगा, जैसा बोओगे वैसा काटेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। संबंधवाचक का एक दूसरे से जो आपस के शब्द होंगे, उसका जैसे इस तरह से जो उनका आपस में उपवाक्य का और आश्रित उपवाक्य का, प्रधान उपवाक्य का, आश्रित उपवाक्य का आपस में संबंध होगा। हमेशा ये जो दो शब्द मिलेंगे वो होंगे एक ही व्यक्ति के लिए, है ना। ये वही कुर्ता है जिसे राम ने खरीदा था, है ना, यानी वो जो शब्द मिलेगा वो एक ही व्यक्ति के लिए मिलेगा, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के बारे में प्रश्न का बोध होता है, हमें शब्द से ही पता चल गया प्रश्नवाचक, क्वेश्चन किया जा रहा है प्रश्न से। इसमें क्या होगा? कौन, क्या, कब, कैसे। तुम कल क्यों नहीं आए? क्यों? तुम क्या खा रहे हो? तुम कहाँ गए थे? तुम कैसे हो? इस तरह के जो क्वेश्चन है वो प्रश्नवाचक। इस तरह आपका संबंधवाचक और ये हुआ आपका प्रश्नवाचक। नेक्स्ट देखिए, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिसमें कर्ता खुद स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है। जैसे डेफिनेशन देखिए, वाक्य में प्रयुक्त जो सर्वनाम शब्द निजत्व यानी अपनत्व, है ना, अपनेपन का बोध कराते हैं, यानी मैंने कहा कर्ता स्वयं खुद के लिए करता है, स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वो क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, मैं अपने आप विदेश चला गया, अपने आप से पता चलता है निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद खाना बनाऊंगा, खुद जो शब्द है उससे पता चलता है निजवाचक सर्वनाम। और उदाहरण देखिए निजवाचक के, स्वयं, खुद, अपना, अपने, इस तरह के जो शब्द होंगे उससे पता चलता है निजवाचक सर्वनाम जिसमें कर्ता खुद के लिए प्रयोग करता है। ये तो हुए आपके सर्वनाम। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि यह, वह निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आ रहा है और अन्य पुरुष में भी आ रहा है, तो आप इसको अलग कैसे करेंगे? इसका ध्यान रखें। यह मेरा घर है, जब बात वस्तु की होए तो आप निश्चयवाचक सर्वनाम में जाएंगे, और वह कल आया था जब बात व्यक्ति की होए, यानी यह वह दोनों में ही आ रहे हैं,
निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आ रहा है और अन्य पुरुष में भी आ रहा है। तो आप अंतर करने के लिए ध्यान रखें कि यह जो है वस्तु के लिए जब काम में लिया जाता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा, यह और वह कुछ भी हो जाए, वस्तु के लिए हो। और वह और यह जब व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाए शब्द सर्वनाम, तो वह कल आया था व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ, तो ये किसमें चला जाएगा? अन्य पुरुष सर्वनाम में चला जाएगा। अब देखिए, जो हमने सबसे पहले पढ़े थे कि सर्वनाम मूल रूप से 11 ही होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइनें जब डेफिनेशन के तुरंत बाद पढ़ी थी, उसको वापस देखिए। हमने बोला था 11 होते हैं, मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, अपने। हम ये रिवीजन कर लें सर्वनाम का। जो 11 मूल सर्वनाम होते हैं उनको किस किस तरह डिवाइड किया जाता है, उसके बाद में वो होते हैं तो लिंग कारक के अनुसार, लिंग कारक वचन के अनुसार वो अलग अलग प्रयोग में उनका प्रयोग होता है। मैं उत्तम पुरुष में, तू मध्यम पुरुष में, यह और वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा और यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आएगा। और इसका आप कैसे अंतर करेंगे ये भी आपने पता कर लिया, मैंने अभी आपको बताया है। कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कौन, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम, और अपने, आप या निज, खुद जो भी है, लेकिन अपने जो शब्द है वो है निजवाचक सर्वनाम। मूल रूप से ये है। इसके बाद में वो अपने जो है खुद में, स्वयं में, अपने आप में परिवर्तित होता है। मैंने बोला वो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित होगा, उसका प्रयोग किया जाएगा। और ये आपका दोहरान कार्य था सर्वनाम का। धन्यवाद।